नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम घनानंद के कवित्व और सवैये इनका अध्ययन करेंगे। घनानंद अपनी प्रेमिका से किस प्रकार एकनिष्ठ प्रेम भाव रखते हैं और उस प्रेम भाव में कितनी तन्मयता है, कितनी उद्विग्नता है, ये सब हम आज इन दोहों के माध्यम से देखेंगे, सुनेंगे और पाएंगे। तो मित्रों, हम घनानंद का एक सवैया लेते हैं। उन्होंने क्या लिखा है? घनानंद जी ने लिखा है, पहले अपनायो सुजान सनेशो, क्यों फिर तेई के तोरिए जू, निराधार आधार दे, धार मझधार दई गई बान बोरिए जू। घन आनंद आपने चातिक को गुण बांध ले, मोहे न जोरिए जू, मोहे न जोरिए जू। रस प्यास के जाई, रस प्यास के जाई, बड़ाई के आस, विसास में यूं विष न घोरिए जू। देखिए घनानंद जी ने किस प्रकार अपने प्रेम की प्रेम निष्ठा और अपने प्रिय के प्रति उन्होंने कितनी सहजता के साथ उपालंब दिया है, उसी को इस सवैये में उन्होंने अभिव्यक्ति दी है। मित्रों, घनानंद जी कहते हैं, घनानंद जी ने कहा है कि पहले तो प्रेम किया और फिर प्रेम करने के बाद अपना करके प्रेम में विश्वासघात किया, किंतु बाद में उसके साथ जो विश्वासघात किया गया और विश्वासघात करके छोड़ करके चले गए, ये स्थिति एक बड़ी विषम स्थिति होती है, बड़ी पीड़ादायक स्थिति होती है। इस स्थिति के बारे में अगर ये कहा जाए कि बीच मझधार में बेसहारा को सहारा दे करके उसे डुबो दिया जाए, ठीक वैसी स्थिति प्रेमी की उस समय बन जाती है। इसी स्थिति का वर्णन करते हुए घनानंद जी ने लिखा है, पहले अपनाई सुजान सनेशो, कि हे प्रियतम सुजान, पहले तो प्रेम के साथ आपने अपना लिया और अपनाने के उपरांत बड़ा ही आत्मीयता के साथ प्रेम निष्ठा का निर्वहन किया, परंतु क्यों फिर तेह के तोरिए जू, में तो तेह का तात्पर्य होता क्रोध के साथ, रोष के साथ, परंतु बाद में तुमने बड़े क्रोध के साथ, बड़े गुस्से के साथ, बड़े रोष के साथ उस प्रेम संबंध को तोड़ दिया। क्या ऐसा करना उचित है कि पहले प्रेम करना, प्रेम के साथ अपनाना और फिर बाद में बड़े गुस्से के साथ उसको तोड़ देना? अर्थात ये उचित नहीं है। आपको प्रेम संबंध को नहीं तोड़ना चाहिए। ये प्रेमिका का मन कह रहा है और अपने प्रियतम के प्रति उपालंब दे रहा है। ये स्थिति तो ठीक वैसी हो गई, कैसी? निराधार आधार दे, धार मझधार दई गई बान बोरिए जू। धारा के बीच में ले जाकर के किसी बेसहारा को, किसी निरालम को, अब निरालम कौन होगा? अपने प्रियतम, अपने प्रिय को सहारा दे करके उसे बाहां पकड़ करके डुबोने की चेष्टा करने वाली स्थिति हो गई। क्या यह स्थिति उचित है? क्या ऐसा करना न्याय संगत है?
ये प्रेमिका अपने प्रिय से उपलम्ब देती हुई पूछ रही है, घनानंद, आपने चातिक को गुण बांध के ले मोहन जूरिए जी। घनानंद जी कहते हैं कि आनंद प्रदान करने वाले बादल, देखिए यहां घन आनंद, घन आनंद से क्या तात्पर्य है कि हे आनंद प्रदान करने वाले बादल, हे आनंद के मेघ के सदृश्य प्रियतम, अपने प्रियतम को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि गुण रूपी, गुण बांध ले, गुण रूपी रस्सी में बंधे हुए चातक रूपी एक निष्ठ प्रेमी का प्रेम नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मैं तो आपके गुणों की रस्सी में बंधी हुई हूं और गुणों की रस्सी में बंद करके आपसे एक निष्ठ भाव से प्रेम करती हूं। फिर ऐसे प्रेमी के, ऐसे प्रियजन के विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। आपको इस प्रकार बीच मझधार में बेसहारा करके नहीं छोड़ना चाहिए। आगे क्या लिखते हैं मित्रों, और ले मोहन जोरिए जू, रस प्यास के जाई, बड़ाई के आस, विश्वास में यूं विष घोरिए जू, कि चातक रूपी अपने प्रेमी को प्रेम रस अर्थात प्रेम जल, रस पाई प्रेम रस पिला करके और उससे जिंदा करके, या यूं कह सकते उसे जिला करके और उसकी आशा को बढ़ा करके, इस प्रकार उसे विश्वास में लेकर के उसके साथ बड़ा ही आत्मीयता का व्यवहार करके बाद में उसके साथ विष नहीं घोलना चाहिए। या ऐसे कहा जा सकता है कि प्रेम करके उसके साथ धोखा नहीं करना चाहिए, विश्वास में विष नहीं घोलना चाहिए। जो आपने किया है पहले अपनाया और फिर छोड़ दिया, ऐसा व्यवहार आपको नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है, कहने का भाव यह है कि प्रेमी के विश्वास को नष्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें अपने प्रेमी के साथ प्रेम में बर्ताव और उचित व्यवहार करना चाहिए, उनके विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। तो देखिए मित्रों, इस सवैया में किस प्रकार घनानंद जी ने प्रेम की एक निष्ठा, प्रेम की दृढ़ता और प्रेम में कितनी तीव्र आत्मीयता होती है उसको व्यक्त किया, साथ ही साथ अपने प्रियतम के प्रति उपलम्ब भी दिया कि किस प्रकार आपने अपना करके, आपने आत्मीयता दिखा करके और बाद में बड़े गुस्से में, बड़े क्रोध में विश्वासघात किया और बीच मझधार में छोड़ दिया। भावात्मक दृष्टि से हम इसका आकलन करते हैं, इसकी समीक्षा करते हैं, तो प्रेम भाव का कितना कोमल और मधुर सौंदर्य यहां द्रष्टव्य है। इस सवैये में कुछ शब्दों का इस प्रकार प्रयोग किया, निराधार आधार। अगर हम इसको लेते तो इसमें सभंग, यमक अलंकार है, आनंद घन, गुण, चातक, इन शब्दों में श्लेष का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार का तो प्रयोग है ही। पूरे अगर छंद को हम ध्यान से देखते हैं तो स्पष्ट हमारे समझ आ जाता है कि किस प्रकार इसमें पदमेत्री, गति और संगीतात्मकता का समावेश कवि ने किया है। तो मित्रों, इस तरह से अपने प्रेमी के विश्वासघात और उसके प्रति प्रेमिका के उपलम्ब को यहां कविवर ने दर्शाया। अब हम आगे चलते हैं, अगले छंद में क्या लिख रहे हैं, घनानंद जी लिख रहे हैं, राव रे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यो जो निहारे, त्यो इन्हें आंखें ने बाने अनोखे अगाने कहूं नहीं आन तिहारो, एक ही जीव हुतो सो तो वारियो,
सुजान सकोच ओ सोच सराहियो, रोकी रहे ने दये घनानंद बावरी, रीझ के हाथन हारियो। देखिए इस छंद में, इस कवित्व में घनानंद जी प्रेमी प्रिया के रूप की नित्यता, उसकी नवीनता, उसकी अनुपमता का चित्रण किया है। और अनुपमता और नवीनता का चित्रण करते कहते हैं कि आपका जो रूप है वो बड़ा ही अनुपम है, बड़ा ही मनोहर है, बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही प्रभावशाली। क्योंकि एक बार देखने के बाद जब इसे पुनः देखते हैं तो ये नया नया सा लगता है। अर्थात जब जब जितनी जितनी बार इसको देखोगे ये हर बार नया नया ही प्रतीत होगा। इस प्रकार आपके रूप में लावण्यता है, आपके रूप में आकर्षण है, आपके रूप में ये प्रभाव है कि जितनी भी बार देखो उतनी ही बार ये नया प्रतीत होता है और मन कभी तृप्त होता ही नहीं है। पुनः पुनः हर बार देखने के लिए मन लालायित रहता है। राव रे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत त्यों त्यों न्यारे। अनूप का मतलब होता है अनुपम, त्यों त्यों का मतलब होता है उसी प्रकार। वाणी का तात्पर्य होता है मित्रों आदत। तो क्या कहता है कवि, कह रहा है कि आपके रूप, रावरो का मतलब होता है आपके रूप की जो गति है, जो रीति है, जो विशेषता है वो बड़ी अनुपम है, बड़ी ही अद्वितीय है, बड़ी ही न्यारी है। क्यों न्यारी है मित्रों? न्यारी इसलिए है कि जैसे जो जो निहारो नयो नयो लागत, अर्थात जैसे जैसे इसको देखोगे, या इसको ऐसे कहा जा सकता है जितनी बार इसे देखोगे उतनी ही बार ये नया नया दिखाई देगा। हर बार ये नयापन लेकर के आता है। भाव ये है कि आपका जो सौंदर्य है क्षण प्रति क्षण परिवर्तित होता रहता है। इसीलिए अनुपम है, इसीलिए न्यारा है, इसीलिए ये अद्भुत है। इसमें नवीनता बनी रहती है और बार बार देखने पर भी तृप्ति नहीं होती है। पुनः फिर से देखने के लिए मन हमेशा लालायित रहता है। त्यो इन आंखें ने बाने अनोखी, बाने का मतलब होता आदत, आगान कहूं नहीं आने त्यारे। और मेरी इन आंखों को की गति भी निराली है। ये आंखें आपके रूप को देखने के लिए हमेशा लालायित होती है, कभी थकती नहीं है, कभी तृप्ति नहीं होती है। हमेशा आपके रूप की लालसा में ही बनी रहती है। एक ही जीव हूं तो, एक ही जीव हूं तो सूतो वारियो। हे प्रीतम, मेरा तो एक ही प्राण थे, अर्थात मेरे तो एक ही प्राण थे, वो तो मैंने आप पर न्यौछावर कर दिया। सुजान संकोच ओ सराइए, कि अब मैं और क्या कर सकती हूं। अब तो सुजान से कहती है कि संकोच ओ सोच सराइए, कि अब संकोच और चिंता में तुम ही मुझे क्या दो, सहारा दो, मुझे आधार दो। क्योंकि मेरे तो एक ही प्राण थे, वो मैंने आप पर न्यौछावर कर दिया। अब आप चिंता करो या सोच करो, कुछ भी करो, मुझे तो अब आप ही सहारा दो। रोके रहे ने दहे घनानंद बावरी, रीछ के हाथ ने हारी। अर्थात मैं तो रीछ के वश में होकर के, रीछ का मतलब मुग्धता के वश में होकर के, सौंदर्य के वश में होकर के पराजित हो गई हूं, हार गई हूं।
अर्थात मैं तो आपके रूप के सौंदर्य से परास्त हो गई हूं और मेरा मन मुझसे रुकता नहीं है। वह सौंदर्य मुझे हमेशा जलाते रहता है। भाव ये है कि सुजान के रूप के प्रति जो मुग्धता है उसके कारण मैं विवश हूं। मेरा मन पुनः उधर ही जाता है। अब जो भी करना है वो आप ही को करना है। मुझे सहारा देना है, आपको देना है। मैं, मेरी आंखें, मेरा मन, सब कुछ आपके रूप पर आकर्षित है, प्रभावित है और उसी पर आबद्ध हो गया है। तो इस छंद में घनानंद जी ने रूप माधुरी की रमणीयता और नवीनता को बड़े ही प्रभावशाली और आकर्षक रूप में चित्रित किया है। किस मधुरता के साथ इन पंक्तियों में देखिए भाव व्यक्त किया है कि जो जो निहारो नेको हवे नैनन त्यो त्यो खरी निकर है निकाय। ये जो पंक्तियां हैं मतीराम जी की है, तो ये मतीराम जी की पंक्तियां हम अगर बिहारी जी की घनानंद जी की नयो नयो लागत जो जो निहारे इन पंक्तियों से तुलना करते हैं तो दोनों में समानता सी प्रतीत होती है। माघ ने भी लिखा है, देखो सौंदर्य की रमणीयता के बारे में माघ ने क्या लिखा है। शणे शणे यनवतो मुपेति तदेव रूप रमणीयताया। कि क्षण क्षण रूप नवीनता लेकर के प्रभावशाली ढंग से हमारे सामने प्रकट होता है। बड़ी ही लाक्षणिकता के साथ, बड़े ही मुहावरों के साथ भाषा का प्रयोग किया। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, काव्यलिंग अलंकारों का यहाँ प्रयोग किया गया। तो हम विशेषता के रूप में ले सकते हैं कि घनानंद जी ने इस छंद में प्रेमिका के रूप माधुर्य का बड़े ही प्रभावशाली, उस रूप की नवीनता, उस रूप के आकर्षण का बड़े ही प्रभावशाली और मनोहर ढंग से वर्णन किया है। यही इनकी अद्भुत और न्यारी विशेषता है।